आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। बोलिए माँ दुर्गा की जय। माँ की कृपा हम सब पर बनी रहे। तो आज नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि को महायोगेश्वरी महायोगिनी के नाम से भी जाना जाता है और चंड और मुंड का वध करने के कारण माँ को चामुंडा देवी के नाम से भी जाना जाता है। माँ कालरात्रि की विधिवत पूजा अर्चना करने से माँ अपने भक्तों को काल से बचाती है, यानी कि माता के भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। माता कालरात्रि से ही सभी सिद्धियां प्राप्त होती है, इसीलिए तंत्र मंत्र के साधक भी माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं। नवरात्रि की सप्तमी तिथि की पूजा सुबह में अन्य दिनों की तरह होती है, लेकिन रात्रि में माँ कालरात्रि की विशेष पूजा की जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आज के शुभ मुहूर्त और माँ कालरात्रि की पूजा विधि के बारे में कि माँ कालरात्रि की पूजा कैसे की जाए, माँ के प्रिय रंग और माँ के प्रिय भोग के बारे में और उनकी विशेष मंत्रों के बारे में तथा माँ कालरात्रि स्तोत्र पाठ जो कि आज के दिन हमें करना है और अंत में क्षमा याचना के बारे में। तो आज की इस वीडियो में यह सारी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ कालरात्रि भी लिख दीजिएगा। तो अगर हम सबसे पहले माँ के स्वरूप की बात करें तो माँ कालरात्रि का स्वरूप बहुत ही डरावना है। इनका रंग काला है, माँ के 3 नेत्र हैं और इनकी जीभ हमेशा क्रोध में बाहर की तरफ निकली हुई रहती है। इनकी आंखों से हमेशा अग्नि की वर्षा होती रहती है और देवी की 4 भुजाएं हैं, जिसमें माँ कालरात्रि की ऊपर की दाहिनी भुजा से माँ भक्तों को वर प्रदान करती है और निचली दाईं भुजा से अभय देती है, जबकि बाईं भुजा में माता खड्ग और कंटीला मूसल धारण करती है। कहीं कहीं माता के हाथों में खड्ग और कटोरी भी बताई जाती है। माता कालरात्रि के बाल खुले हुए हैं और गले में बिजली की माला शोभा पा रही है। माँ कालरात्रि गधे की सवारी करती है। तो माँ कालरात्रि का यह स्वरूप भले ही डरावना हो, पर माँ हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती है और दुश्मनों और पापियों को सजा भी जरूर देती है। मान्यता है कि ऐसे लोग जिनके जीवन में शत्रु और विरोधियों की वजह से परेशानियां बनी रहती हैं, तो उन्हें माँ के इस कालरात्रि स्वरूप की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो माँ कालरात्रि की पूजा करने से मन की शक्ति बढ़ती है, दुर्घटनाओं और बीमारियों का नाश होता है, नकारात्मक ऊर्जा भी चली जाती है। इसके साथ ही माँ कालरात्रि शनि ग्रह के दोषों को भी दूर करती हैं, तो इसीलिए माँ कालरात्रि की पूजा आप अवश्य करें। और आज 21 अक्टूबर शनिवार को माँ कालरात्रि की पूजा करने के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो आज सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:30 बजे और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:52। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करनी अच्छी मानी जाती है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:53 से लेकर 5:41 तक और अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 11:48 से लेकर 12:34 तक और अमृत काल का समय रहेगा दोपहर 3:15 से लेकर 4:48 तक। और अब जान लेते हैं राहु काल का समय। तो इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 9:20 से लेकर 10:46 तक। तो जो भी भक्त आज माँ कालरात्रि की पूजा करेंगे तो उन्हें सबसे पहले आज के दिन सुबह जल्दी उठकर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माँ की पूजा करनी चाहिए। तो इसके लिए वे स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और क्योंकि माँ कालरात्रि का प्रिय रंग है लाल, तो हो सके तो आप आज के दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करें और माँ की पूजा में भी लाल रंग की चीजों का ज्यादा उपयोग करें। तो
सबसे पहले सूर्य देवता को जल अर्पित करके अपने मंदिर में या फिर जहाँ आपने चौकी स्थापित की है वहाँ गंगा जल छिड़क कर उस जगह को पवित्र करें और फिर माँ के सामने एक आसन पर बैठ जाएं। हो सके तो इस दिन लाल रंग का आसन आप उपयोग करें और फिर उसके बाद एक तेल का दीपक जलाएं और हाथ में जल और पुष्प लेकर आज के व्रत और माँ की पूजा करने का संकल्प लें और उसके बाद माँ के चरणों में उसे अर्पित करें और फिर माँ दुर्गा के माँ कालरात्रि स्वरूप का ध्यान करते हुए सबसे पहले अगर आपने कलश स्थापित किया है तो कलश की पूजा करें और फिर भगवान गणपति जी की पूजा करें और फिर माँ कालरात्रि स्वरूप की विधिवत पूजा करें। तो इसके लिए सबसे पहले माँ की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं और माँ को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। फिर उन्हें रोली, कुमकुम और अक्षत से तिलक करें और माँ को माला के रूप में आज के दिन नींबुओं की माला पहनाएं। उन्हें लाल रंग के फूल अर्पित करें। लाल रंग के फूलों में आप गुड़हल के फूल माँ को अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन रात रानी का फूल भी माँ को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है और उसके बाद माँ को भोग अर्पित करें। तो माँ का प्रिय भोग है गुड़, तो माँ को आप गुड़ और गुड़ से बनी मिठाइयाँ जैसे कि गुड़ से बनी खीर भी अर्पित कर सकते हैं। मान्यता है कि माँ को आज के दिन गुड़ का भोग लगाने से माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे भक्तों के ऊपर से अकाल मृत्यु का डर भी दूर हो जाता है। और फिर उसके बाद माँ को जल अर्पित करें क्योंकि भोग लगाने के बाद जल पिलाना जरूरी है। और फिर माँ के मंत्रों का जाप करें, दुर्गा चालीसा पढ़े, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और माँ कालरात्रि की कथा पढ़े या सुने और फिर अंत में कपूर जलाकर माँ कालरात्रि की आरती करें और आरती करने के बाद माँ से क्षमा याचना जरूर करें और इसी तरह पूरे विधि विधान से आज के दिन आप पूजा करें और फिर पूजा के अंत में माँ को लगाए गए भोग को सभी उपस्थित जनों में बांट दें। कहते हैं आज के दिन माँ की पूजा करने से माँ आपके दुश्मनों से रक्षा करती है और इसके साथ ही घर में जो नकारात्मक शक्तियां होती है उन्हें भी खत्म कर देती है। और जो भी माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं उन्हें माँ कालरात्रि की पूजा करते समय मंत्रों का जाप तो करना ही होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं माँ कालरात्रि का बीज मंत्र। तो क्लीम ऐं श्री कालिकाय नमः कहते हैं। इस बीज मंत्र का जाप 108 बार करने से व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है, यानी कि इस बीज मंत्र की एक माला तो अवश्य फेरनी चाहिए। माँ कालरात्रि का मंत्र है ओम देवी कालरात्रे नमः और माँ कालरात्रि का स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और देखिए माँ की पूजा बिना स्तोत्र पाठ के अधूरी मानी जाती है, तो इसीलिए हर दिन पूजा में स्तोत्र पाठ भी अवश्य करना चाहिए। तो माँ कालरात्रि का स्तोत्र पाठ है हीम कालरात्रि श्रीम कराली जय क्लीम कल्याणी कलावती काल माता कली दर्पधनी कम दीश कुपान्विता काम बीज जपांदा कम बीज स्वरूपिणी कुम तिग्नि कुल नर्ति नाशिनी कुल कामिनी क्लीम हीम श्रीम मंत्र वर्णेन काल कंटक घातिनी कृपामयी कृपाधरा कृपा परा कृपा गमा। और अब माँ कालरात्रि कवच ओम क्लीम मे हृदयम पातु पादौ श्री कालरात्रि ललाटे सततम पातु तुष्ट ग्रह निवारिणी रसनाम पातु कौमारी भैरवी चक्षु शोभ्रम कटौ पृष्ठे महिषानी कर्णौ शंकर भामिनी वर्जितानि तु सतनाभि यानि न कवचेन ही तानि सर्वाणि मे देवी सततम पातु सतम्बिनी। और अब क्षमा याचना। तो हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन बहुत से अपराध होते रहते हैं, तो मुझे अपना दास समझकर मेरी उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा कीजिए। हे देवी, मैं आपका आवाहन करना नहीं जानती, ना ही विसर्जन करना जानती हूँ, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, तो हे माँ मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन आपका पूजन किया है, यानी कि ना तो मैं
मंत्रों को जानती हूँ, ना ही क्रियाओं को जानती हूँ और ना ही भक्ति के प्रकारों को जानती हूँ, फिर भी मैंने आपका पूजन किया तो वह पूजन आपकी कृपा से पूरा हो। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपकी शरण में आकर जगदम्बा कहकर पुकारे, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ पर आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें। हे देवी, हे परमेश्वरी, अज्ञानवश, भूलवश या बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी है वह सब क्षमा करें और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न हो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण कीजिए और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। और इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करके माँ से जाने अनजाने में किए हुए सारे अपराधों के लिए हम क्षमा मांगेंगे ताकि उनकी कृपा सदैव हम पर बनी रहे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए माँ कालरात्रि की जय।